तसव्वुर करें एक ऐसी ज़मीन का जहां हवाएं खुशबू लाती थीं और दरख्त खुद झुककर इंसानों को फल खिलाते थे। एक जीती जागती जन्नत। लेकिन जब पेट भर गया तो इंसान खुदा बन बैठा। उन्होंने पहाड़ों को कैद करके एक अजीम डैम बनाया और सोचा, अब हमें कोई नहीं मिटा सकता। ज़माना बदला है दोस्तों, अब आसमानों को हमारी जरूरत नहीं, हमें किसी की परवाह नहीं। हर नेमत हमारी गुलाम है, हमने कुदरत को झुका दिया है। मगर कुदरत हंस पड़ी। न कोई लश्कर आया, न आसमान से आग बरसी, सिर्फ एक नाबीना चूहा। जी हां, एक मामूली चूहा उस अजीम सल्तनत की बुनियादें कुतर रहा था। फिर एक रात पानी का वो तूफान आया जिसने तारीख मिटा दी। आज वहां सिर्फ रेत है और हवाएं सरगोशी करती हैं। ये कहानी है कौम सबा के इबरतनाक अंजाम की। ये जजीरा नुमा अरब का जुनूबी हिस्सा था, जिसे आज हम यमन कहते हैं, लेकिन उस दौर में उसे अरब सईद, खुशबख्त अरब कहा जाता था। ये वो जगह थी जहां रेत उड़ती थी, न प्यास का खौफ था, बल्कि जहां तक नजर जाती सब्जा ही सब्जा लहराता था। कौम सबा सिर्फ एक कबीला नहीं, एक अजीम शान सल्तनत थी। कुदरत उन पर इस कदर मेहरबान थी कि सूरज की तपिश उनके लिए नरम कर दी गई थी और हवाओं में फलों की खुशबू बसी रहती थी। उनकी बस्तियों का निज़ाम ऐसा था कि एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करते हुए मुसाफिर को ना तो ज़्यादा राह, खाने पीने का सामान साथ रखने की ज़रूरत पड़ती और ना ही धूप से बचने के लिए खेमे की। रास्ते में बागात का तसलसल टूटता ही नहीं था। घने दरख्तों ने सड़कों पर कुदरती साइबान तान रखे थे। मौर्रिखीन लिखते हैं कि वहाँ बरकत का ये आलम था कि अगर कोई औरत अपने सर पर खाली टोकरी रखकर उन बागात के नीचे से गुजरती तो उसे हाथ उठाकर फल तोड़ने की जहमत न करनी पड़ती। हवा के नरम झोंके चलते, पक्के हुए तोड़ ताज़ा फल शाखों से टूटते और उसके गुजरते गुजरते वो टोकरी खुद बखुद अनार, अंगूर और अंजीरों से भर जाती। मक्खी, मच्छर, सांप और बिच्छू जैसे मूजी जानवरों का वहाँ नामो निशान तक न था, क्योंकि वहाँ की आबो हवा में एक लताफत और पाकीज़गी थी। कुरान करीम ने इस मंजर को एक जुमले में समेट दिया, बल्दतुन तय्यबा व रब्बुन गफूर। एक पाकीज़ा शहर और एक बख्शिशने वाला रब। इस खुशहाली के पीछे कुदरत की अता के बाद उन लोगों की जहानत का भी हाथ था। यह कौम माहिर तरीन मेमारों और इंजीनियरों पर मुश्तमिल थी। उन्होंने देखा कि बारिश का पानी पहाड़ों से उतरकर समंदर में ज़ाया हो जाता है। चुनाचे उन्होंने दो बड़े पहाड़ों, जबल बल्क और इसके मुकाबिल पहाड़ के दरमियान एक दीवार खड़ी की, जिसे तारीख सिदे मारिब के नाम से याद करती है। यह कोई मामूली बंद नहीं था। ये 150 फुट ऊंची और कई मील लंबी दीवार थी, जिसे पत्थरों और शीशे की चनाई से बनाया गया था। इसके अंदर पानी को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े दरवाजे, स्लूस गेट्स लगाए गए थे। जब बारिश होती तो पानी उस झील नुमा डैम में जमा हो जाता। फिर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहरें खोलते और नपातला पानी अपने खेतों को देते। इस डैम की वजह से उनके पास पानी की फरावानी थी, चाहे बारिश ना भी हो। इसी निज़ाम ने उन्हें जनतान, 2 रवैया बागात का मालिक बना दिया था। दाएं भी बाग, बाएं भी बाग। वो दुनिया की सुपर पावर ना सही, लेकिन सुपर इकोनॉमी ज़रूर थे। सोना, लुबां और मसाले हाजात की तिजारत उनके हाथ में थी। शाम से लेकर यमन तक उनके तिजारती काफिले बना किसी खौफ व खतर के चलते थे। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदल गईं। वो लोग जिन्होंने इस डैम को बनाने में मेहनत की थी और जो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, वो कब्रों में जा सोए। अब वो नस्ल जवान हुई जिसने आंख खोलते ही मुंह में सोने का चम्मच पाया था। उन्होंने भूख देखी थी न प्यास। उन्हें लगा कि ये नेमतें अल्लाह का फजल नहीं, बल्कि उनका पैदाइशी हक है। शैतान ने उनके दिलों में एक अजीब वसवसा डाला। ये वसवसा था बोरियत और इम्तियाज का। वो अपनी पुरसुकून जिंदगी से उकता गए। उन्होंने सोचा कि हम में और आम लोगों में क्या फर्क है। अगर एक गरीब भी इसी साए में सफर करता है जिसमें हम करते हैं, तो हमारी इमारत की शान क्या रही। हमें कुछ मुश्किल, कुछ एडवेंचर, कुछ फासला चाहिए।
वो चाहते थे कि सफर तवील और कठिन हो ताकि जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो लोग उनकी तारीफ करें कि ये कितनी मुश्किलें झील कर आए हैं। एक दिन शाही दरबार में सरदारों की मजलिस लगी थी। एक सरदार ने शराब का जाम उठाते हुए कहा, भाइयों, ये सुकून हमारे लिए कोई नेमत नहीं बल्कि लानत है। देखो, हमारे गुलाम भी वही पल जो हम खाते हैं। हमारी दौलत की क्या कदर अगर हर कोई इसी आसानी से सफर करे। ये डैम हमारी ताकत का निशान है, अल्लाह का नहीं। अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारे सफरों को लंबा और कठिन बनाए ताकि हमारा रुतबा अलग नजर आए। हाँ, हमारे बाप दादा ने ये डैम बनाया और ये हमेशा कायम रहेगा। कौन है जो हमें छू सके? हमारे बागात हमेशा लहलहाते रहेंगे और हम दुनिया के बादशाह हैं। ये नबी जो हमें शुक्र की तलकीन करते हैं, वो तो हसद करते हैं हमारी खुशहाली से। हमारे पास ये सब है, अल्लाह क्या जरूरत। इसी वक्त एक नबी वहां से गुजरे और उनकी बातें सुनकर रुक गए। वो बोले, ऐ कौमे सबा, तुम अल्लाह की नेमतों को भूल रहे हो। ये बागात, ये डैम, ये सुकून सब उसी की अता है। शुक्र करो वरना ये नेमतें छुन जाएंगी। लेकिन सरदारों ने हंसकर कहा, अपनी बातें कही और जाकर सुनाओ, हमारे डैम को कौन गिरा सकता है? ये हमारी ताकत है, तुम्हारे अल्लाह की नहीं। फिर उन्होंने वो तारीखी और बदबख्ताना दुआ मांगी जिसने आसमानों को हिला दिया। ऐ हमारे रब, हमारे सफरों के दरमियान दूरी और मुशक्कत पैदा कर दे। ये नाशुक्री की इंतहा थी। वो अल्लाह से कह रहे थे कि हमें ये सुकून नहीं चाहिए, हमें थका देने वाले रेगिस्तान और तपती धूप चाहिए। उन्होंने अंबिया की तालीमात का मजाक उड़ाया। उन्होंने सूरज की पूजा शुरू कर दी और अपने हाथों से बनाए हुए डैम को अपना खुदा समझ बैठे कि जब तक ये दीवार कायम है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ताला का कानून है कि वो सरकश कौमों को पकड़ने के लिए फौरन बिजली नहीं गिराता, बल्कि पहले उन्हें ढील देता है। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उनके किले डैम को गिराने का फैसला किया। अल्लाह ने उस अजीम शान दीवार जिसे बड़े बड़े हाथी और मशीनें नहीं गिरा सकती थीं, उसको गिराने के लिए चूहे या इसी किस्म के ज़मीन खोदने वाले जानवर, जिसे अरबी में जरज कहा जाता है, मुकर्रर किए। दिन के वक्त सबा के बादशाह और सरदार उसी डैम के ऊपर सैर करते, अपनी ताकत पर गुरूर करते, शराब के जाम टकराते। बादशाह ने एक दिन सरदारों से कहा, देख रहे हो, जहां तक नजर जाती है सिर्फ हरियाली है। ये है सबा का उरूज। हमारे आबा अजदाद ने ख्वाब देखा था, हमने उसे हकीकत बना दिया। हमने पानी को छुन जाएंगी, कौन छीनेगा? ये डैम पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। और ठीक उनके कदमों के नीचे गहराई में अंधेरे के अंदर अल्लाह की छोटी सी मखलूक अपना काम कर रही थी। इन जानवरों ने डैम की बुनियादों में मौजूद पत्थरों के दरमियान से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। ये अमल एक दिन में नहीं हुआ, ये महीनों, शायद सालों तक जारी रहा। वो बुनियादें खोखली होती गईं, लेकिन बाहर से सब कुछ मजबूत नजर आता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन लोगों का ईमान अंदर से खोखला हो चुका था, लेकिन बज़ाहिर वो शानदार लिबास पहने फिरते थे। फिर वो खौफनाक रात आई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शदीद बारिशें हुईं, पानी का दबाव बढ़ता गया, डैम भर चुका था। आम हालात में ये डैम इस दबाव को सह जाता, लेकिन अब नीचे से बुनियादें गुल चुकी थीं। अचानक एक लर्ज़ाखेज आवाज आई, जैसे पहाड़ फट गया हो। कौम सबा जो मीठी नींद सो रही थी, उस हौलनाक गरज से जाग उठी। एक आदमी ने चीख कर कहा, ये क्या हो रहा है? डैम टूट रहा है। दूसरी औरत बोली, बचाओ, पानी आ रहा है, हमारे बच्चे, या अल्लाह। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सैले अरम उनके सरों पर था। वो दीवार जो सदियों से उनकी मुहाफिज थी, टूट चुकी थी। पानी का एक देव हैकल पहाड़ था जो पूरी ताकत से बस्तियों की तरफ दौड़ा। पानी के उस बेरहम रेले में बड़े बड़े महल्लात तिनकों की तरह बह गए। वो बागात जिन पर उन्हें नाज था,
जड़ से उखड़ गए। इंसान, जानवर, खजाने, सब कुछ पानी की गरज में गुम हो गया। चीख पुकार की आवाजें पानी के शोर में दब गईं। वो डैम जो उनका गुरूर था, उनकी इज्तिमाई कब्र बन गया। कुरान कहता है, हमने उन पर बंद तोड़ने वाला सैलाब भेज दिया। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मंजर बदल चुका था। वो जन्नत अब जहन्नम का नमूना पेश कर रही थी। हर तरफ कीचड़, मलबा और वीरानी थी। सबसे हैरानकुन तब्दीली नबातात में आई। जहां कल तक मीठे अंगूर और रसीले अनार थे, वहां अल्लाह के हुक्म से जमीन ने अपनी तासीर बदल दी। अब वहां क्या उगा? खमत, कड़वी किसीली झाड़ियां जिनका फल कोई खा नहीं सकता था। असल, झाव के दरख्त जिनमें सिर्फ लकड़ी होती है, कोई फल या साया नहीं। सिद्र, कुछ थोड़ी सी बैरियों के दरख्त, ताकि उन्हें याद रहे कि कभी यहां फल हुआ करते थे। लेकिन अब उन बैरियों में कांटे ज्यादा और गोदा कम था। यह सिर्फ जमीन की तब्दीली नहीं थी, यह नेमत के अजाब में बदलने का मंजर था। तबाही के बाद बच जाने वाले लोग अब वहां रह नहीं सकते थे। मईशत खत्म हो चुकी थी, ज़राअत तबाह हो चुकी थी। तो कभी एक जगह जमकर बादशाहत करती थी, अब टुकड़ों में बट गई। अरबों में कहावत बन गई, तफर्रखू ऐदी सबा। वो सबा के लोगों की तरह बिखर गए। उनका एक गिरोह गस्सान शाम की तरफ चला गया, एक गिरोह औस और खजरज यसरब मदीना की तरफ हिजरत कर गए। ये वही लोग थे जो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार बने। कुछ लोग इराक की तरफ निकल गए। उनके आली शान घर खंडर बन गए, उनके बागात खारदार झाड़ियों में बदल गए, उनके तिजारती रास्ते हो गए और उनकी कहानी आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ एक अफसाना, लेजेंड बनकर रह गई। कौम सबा की दास्तान हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी, मईशत और तरक्की किसी कौम को जवाल से नहीं बचा सकती, अगर उस कौम का इखलाकी और रूहानी रिश्ता अपने रब से टूट जाए। वो शुक्र करते तो नेमतें बढ़ा दी जाती, उन्होंने नाशुक्री और तकब्बुर किया तो वो नेमतें ही उनकी हलाकत का सामान बन गई। वो चूहा जिसने डैम गिराया, दरअसल ये पैगाम था कि जब अल्लाह किसी बड़ी ताकत को गिराना चाहता है तो उसे बड़ी फौज की ज़रूरत नहीं होती, छोटी से छोटी तदबीर से भी बड़े तख्त उलट सकता है।